दोस्तों, आज 26 जनवरी है। आज गणतंत्र दिवस है। दोस्तों, किसी भी देश के लिए सबसे कठिन काम होता है, सबसे मुश्किल काम होता है एक नया कानून लाना, उस देश का संविधान लिखना। दोस्तों, हमारे भारत देश को आज़ादी तो मिल गई थी। महान स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने खून से, अपनी एक एक खून की बूंदों से इस देश को आज़ादी तो दिला दी थी, लेकिन सबसे मुश्किल काम था कि अब संविधान कैसा होना चाहिए जो सबको समानता अधिकार दे, सबको समान रूप से देखे। दोस्तों, इस देश को आज़ादी कितने मुश्किल से मिली थी ये तो सभी जानते हैं, इसे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतनी हमारे भारत देश में वीर गाथाएं हैं शायद किसी देश में नहीं होंगी। दोस्तों, अनुशासित रहित समाज की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। यदि हमारे परिवार में ही अनुशासन नहीं होगा तो हम सोच सकते हैं कि हमें कितनी दिक्कतें आएंगी। सब एक दूसरे से लड़ेंगे, झगड़ेंगे, कोई किसी की बात नहीं सुनेगा। इसलिए दोस्तों, किसी भी समाज, देश में अनुशासन होना, संविधान होना इतना ही जरूरी है जितनी हमें सांस लेना जरूरी है, क्योंकि सांस तो हमें प्रकृति देती है, परंतु अनुशासन हमें जीवन जीना सिखाता है कि हमें जीवन कैसे जीना है। इसलिए दोस्तों, गणतंत्र दिवस को बहुत ही अहमियत देनी चाहिए। गणतंत्र दिवस माना जाए तो एक हमारा जीवन है जो हमें बोलने की अनुमति देता है, जीवन रहने की अनुमति देता है, घूमने फिरने की आजादी देता है। इसलिए दोस्तों, अनुशासन रहित समाज में आप जी नहीं सकते हैं, इसलिए अनुशासन का होना बहुत जरूरी है समाज में। इसलिए दोस्तों, हमारा संविधान ऐसा है कि हमें बहुत खुशी है अपने संविधान पर, और हमें हर साल मौका दिया जाता है, हर 5 साल में मौका दिया जाता है कि हम नेताओं से अपनी डिमांड कर सकते हैं कि हमें ये आर्टिकल चाहिए, ये अनुच्छेद चाहिए, ऐसी आज़ादी चाहिए। क्योंकि कोई भी नेता चाहे जितनी गड़बड़ी कर ले, परंतु हर 5वें साल हमें चुनाव डालने का, हमें वोट डालने का, मताधिकार देने का मौका मिलता है। दोस्तों, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, इस देश को क्रांतिकारियों ने, महान स्वतंत्रता सेनानियों ने, सभी ने आज़ादी तो दिला दी थी, परंतु अब संविधान लिखने की बारी आई। जब संविधान लिखने की बारी आई दोस्तों, तो संविधान कैसा होना चाहिए जो सबको समान रूप से देखे, सबको समानता का अधिकार दे। तब दोस्तों, इस देश में संविधान लिखा गया और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था। इसलिए दोस्तों, आज के दिन 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, संविधान के बारे में तो सभी पढ़ते हैं, हम भी कुछ आर्टिकल पढ़ते हैं। दोस्तों, सबको समान रूप तो दिया गया, समानता का अधिकार तो दिया गया, हमें बोलने की आज़ादी दी गई, हमें घूमने फिरने की आज़ादी दी गई। परंतु दोस्तों, रियल मायने में देखा जाए तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि हम आज भी आज़ाद नहीं हैं, क्योंकि जब तक दोस्तों हमारा समाज भेदभाव, हम लोग भेदभाव, ये जाति जब तक नहीं हटेंगी समाज से, तब तक हम एक जंजीर की तरह बंधे हुए हैं दोस्तों। तब तक हमारा भारत देश आज़ाद नहीं हो सकता है, तब तक हमारी सोच आज़ाद नहीं हो सकती है। जब तक समाज से भेदभाव, जाति पात नहीं हटेगा, तब तक हम नहीं कह सकते हैं कि हमारा भारत देश आज़ाद है या हम आज़ाद हैं, हमारी सोच आज़ाद है, क्योंकि हमारी सोच एक सीमित तक ही है। दोस्तों, यदि देश को आगे बढ़ना है, हमारी सोच को बहुत आगे बढ़ना है, तो समाज से जाति पात का हटना बहुत जरूरी है, जातियों का हटना बहुत जरूरी है, सबको समान रूप से देखना, सबको समान अधिकार मिलना बहुत जरूरी है। दोस्तों, किताब में लिखने को तो कुछ भी लिखा जा सकता है, परंतु जो ग्राउंड में हो, जो प्रैक्टिकल रूप से हो, जो प्रायोगिक रूप से हो, रियल मायने में वही होता है दोस्तों। इसलिए हमें जरूरत है, क्योंकि हम कुछ भी कर सकते हैं, हम युवा हैं या हम भारतवासी हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों। इसलिए आज जरूरत है कि हमें राजनेताओं से, नेताओं से सोशल मीडिया में ये डिमांड करनी चाहिए, हमें खुद उदाहरण देना चाहिए कि हम जाति पात का विरोध करते हैं, हम सबको समान रूप से देखते हैं। आप चाहे किसी भी जाति से आइए, परंतु आप भारतवासी हैं। आप पहले अपने जिला, अपने राज्य का नाम बताने से पहले आप भारतीय बताइए, तभी हमारा देश आज़ाद होगा, हमारी सोच आज़ाद होगी। जब हमारी सोच बड़ी होगी तो हम जाति पात से उठकर अपने देश के लिए सोचेंगे। जय हिंद दोस्तों। यदि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। जय हिंद दोस्तों।